SC/ST का मुद्दा प्रमुख रहेगा चुनाव से लेकर सामाजिक स्तर पर। नहीं, प्रमुख रहेगा कि नहीं रहेगा ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जब सरकारें बनती है तो बनने के बाद शेड्यूल ट्राइब को किनारे कर दिया जाता है। तो भोपाल डिक्लेरेशन 1 पहले था और उसका कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट नहीं आ पाया। तो भोपाल डिक्लेरेशन 2 ये अब जारी करेंगे, 1 साल लगेगा उसके बनाने में। फिर हम सरकारों को सौंपेंगे कि इसको आप मेन धारा में लाइए, ये उसका विषय है। आपने SC/ST के विधायकों सांसदों के लिए थोड़ा कड़े शब्दों में इस्तेमाल किया, क्या वाकई में ग्राउंड पे वो स्थिति आपको ये काफी सीनियर नहीं, देखिए इसमें 2 बात है कि एक तो ये है कि क्या बोला मैंने। पहली बात तो कड़े शब्द क्या, कड़ा क्या है, कोई स्पष्ट बोला नहीं। तो लोग समझ क्या रहे मैंने बोला उसको, और जो लोग समझ रहे हैं तो क्या वो लोग जानते हैं मैं बोला हूं वो गलत है, ठीक है। और अगर वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट मानते हैं, और कभी कभी वो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते समय कहते भी हैं कि हम कहाँ इनको गधे घोड़ों को रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, इनमें तो बुद्धि नहीं होती। मोदी जी तक ने कहा है कि ये मंद बुद्धि के लोग होते हैं। तो हम तो मंद बुद्धि के हैं, लेकिन आपकी बुद्धि तो शार्प है नहीं, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला है। तो ये दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि सत्य का भी दुष्प्रचार होगा तो हमें सत्य की परीक्षा देनी पड़ेगी, सत्य के ऊपर सफाई देनी पड़ेगी। तो देश का विकास कहाँ है, खत्म सारा का सारा। तो ये सारी की सारी बात है, ये विषय है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक विषय आया था सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से चुना हुआ प्रतिनिधि SC/ST का, और जॉइंट इलेक्टोरेट से चुना हुआ प्रतिनिधि SC/ST का। उनमें दोनों में अंतर क्या है कि जॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट से चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसा निकलेगा कि वो अपने पूरे जीवन में ये संघर्ष करेगा, जिन लोगों के वोट लेकर के आता है उनकी आवाज उठाएगा और उनको उनके स्तर को ऊंचा करेगा। आज लगभग 45 वर्ष हो रहे हैं, 48 वर्ष तो 78 वर्ष तो हो रहे हैं उसको आजादी को, और 75 ईयर्स हो रहे हैं देश के सरकारों को। SC/ST का स्तर मैं बता दूं क्या है, वो अलग बात है, वो बताऊंगा। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अब वो जॉइंट इलेक्टोरेट से जीतेगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, जैसे मजल डॉग, यानी मुंह पर पट्टी बंधे कुत्ते जैसी, कि वो कुत्ता काटना तो दूर वो भौंक भी नहीं पाएगा। ये उसका अर्थ है। और ये किताब बाबा साहेब अम्बेडकर के वॉल्यूम 10 में है, और इस किताब को 12 साल से मोदी जी छपा करके बांट रहे, बेच रहे। आपको लगता है कि संविधान वाकई में खतरे में है और SC/ST वर्ग के नेताओं ने आम लोगों के साथ भी आज भी भेदभाव होता है सामाजिक रूप से? अच्छा देखिए, अब आपने कहा कि SC/ST की वास्तव में हालत खराब है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश की संपत्ति का आदिवासी ट्राइब का 1% उसके पास है। पूरे देश की संपत्ति का 1% उसके पास है, और शेड्यूल कास्ट का पूरे देश की संपत्ति का 2% उसके पास है। तो टोटल 3% में है SC/ST और 97% में बाकी लोग सारे। तो मेरा मतलब ये है कि संविधान कहता है, संविधान का पहली लाइन है कि एक आदमी एक वोट और एक वोट एक कीमत। तो यहां एक कीमत कहां है, यहां तो भीख सी मांग रहा है। 1% आदिवासी का मतलब यह है कि वो गया काम से, अब उसे जिंदा भी रहना मुश्किल हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट के पास 2% है, ये तो उसकी दयनीय स्थिति है। दूसरी, उसके साथ में जो ज्यादती होती है जानवरों जैसी, जानवरों जैसा पहले एक कहावत थी नहीं, कानून ही था, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, कि ये साक्षात पशु है, इसलिए हम इनको आगे पढ़ाने लिखाने का और विकास का काम नहीं दे सकते, क्योंकि ये साक्षात पशु है। लेकिन संविधान आने के बाद संविधान में कहा नहीं,
साक्षात पशु नहीं, वन मैन वन वोट वन वैल्यू नहीं, एक बराबर है। तो एक बराबर तो कर दिए संविधान ने, लेकिन मानसिकता आज भी उनकी जानवरों जैसी। तो जानवरों की मानसिकता से उनके साथ जो प्रताड़ना करते हैं, जैसे लोधी को गंदगी खिला दी, एक कुशवा बिरादरी का दमोह में ओबीसी का लड़का, उसको मंदिर में बिठा करके पैर धुलवा के पिला दिए, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी, और एक लड़का यादव अभी उसकी 12 इंच की चोटी रीवा में उखाड़ दी, एक यादव इटावा में उसकी चोटी काट दी और पेशाब से उसको शुद्ध किया, और अभी शेड्यूल कास्ट का आदमी उसको पेशाब पिला दी। तो संविधान ने इंसान तो बना दिया, लेकिन मानसिकता ने आज भी जानवर बनाया हुआ है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पे सकल हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, एससी एसटी के लोगों को भी बुला रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें कुछ फायदा होगा या एक समाज होगा, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं? हाँ, ये आपने सवाल बहुत उच्च क्वालिटी का पूछा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हिंदू सम्मेलन कर रहा है, तो हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं को तो बुलाएंगे। हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं को बुलाना चाहिए नहीं, तो हिंदू तो इस देश में कोई है ही नहीं, होंगे भी तो बहुत कम होंगे। शेड्यूल कास्ट हिंदू है नहीं, ट्राइब का कोई धर्म ही नहीं है इस दुनिया में। अभी ट्राइब कम्युनिटी रिलीजन लेस है। ओबीसी वो है नहीं हिंदू। आभीर कूड़म लोद्रा के वर्ते च ना पिता पंचशूद्रो प्रशंस्ते षष्ठोपि दोष। पंचशूद्र, शूद्र लिखा है। लोधाश्चे गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमाव शूद्रा आदि निवासी, शूद्रा लिखा है। तो पहली बात तो ये है कि एससी एसटी और ओबीसी शूद्र हैं, ये हिंदू है ही नहीं। तो जब हिंदू नहीं है तो सम्मेलन आप गलत लोगों का कैसे कर लोगे? भाई सम्मेलन तो हिंदुओं का करना चाहिए, नहीं तो हिंदू है ही नहीं। और सवाल ये है कि वो जरूरत क्या पड़ गई है कि हिंदू सम्मेलन करने की, और पहले इनको हिंदू बनाइए। हमें मालूम है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले इनको हिंदू बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? अगर ये हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये जो बड़े बड़े महारथी हैं वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनको तो हिंदू बना लो, यादव को हिंदू तो बनाओ, और वो धर्म ग्रंथों में लिखा उसमें संशोधन करो। आखिरी सवाल की 18 तारीख को जमहूरी मैदान में आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में चंद्रशेखर भी आ रहे भीम आर्मी के। आपको क्या लगता है रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं संतोष वर्मा और उनकी टीम, अजाक्स की टीम? नहीं, अब उन्होंने रैली बुलाई है तो उसके बारे की डिजाइन उन्हें ही मालूम है क्या संदेश देना चाहते हैं। अब वो उसके बारे में मेरा समर्थन है नहीं, मैं ये न कह सकता कि मेरा समर्थन है कि नहीं है कि नहीं, मुझे जानकारी उसकी नहीं है। और मैंने कोशिश भी की थी बात करने की, तो मेरी कोशिश उनसे हो नहीं पाई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात क्या है। तो वो हो सकता है अपने जैसे गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की है, ऐसी उड़ती खबर है। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की है नौकरी से निकालने की। आज बहन जी का जन्मदिन भी है मायावती, क्या कहेंगे? नहीं, जन्मदिन तो अब जो जिनका होता है वो जन्मदिन तो खुशियां मनाते हैं तो मनाए, वो उसमें क्या है। आप बताइए। नहीं, अब बधाई, हमारी बधाई से होता क्या है? जब उन्होंने पहले लठ हमारे के बाहर कर दिया तो बधाई हमारी का स्वीकार थोड़ी करेंगे वो, ठीक है कि नहीं? धन्यवाद।